सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पक्षी परिवार उत्तराखंड से शिक्षक दिनेश कुरेती। आज आपको ले चलता हूं मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल ज़िले के यमकेश्वर ब्लॉक में महाबगढ़ मंदिर के आसपास पक्षियों का जो क्षेत्र है उसके बारे में बताने के लिए। या महाबगढ़ का जो क्षेत्र, जो महाबगढ़ का जो मंदिर है, ये कह सकते हैं कोटद्वार से लगभग 70 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और महाबगढ़ मंदिर के तलहटी के नीचे घना जंगल शुरू हो जाता है। एक तरफ राजा जी नेशनल पार्क शुरू हो जाता है। यहाँ पे बहुत ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यानी कि 1990-91 में मैंने यहाँ पे ये ऐसा पूरा पक्षियों का क्षेत्र है। शायद उसके बाद जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। और ये मंदिर है महाबगढ़ मंदिर के नीचे वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, इसमें भी नीचे पूरा घाटी का एरिया है और इसके आसपास नीचे बहुत घने जंगल है जिनमें विभिन्न पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां ऐसी पाई जाती हैं जिनको हमने देखा नहीं या देखा होगा तो बहुत ही कम। तो आओ हम पक्षियों को बचाने हेतु कार्य करें और अपने परिवार को बनाएं पक्षी परिवार, और पक्षियों के विभिन्न क्षेत्रों को जानें और वहाँ पे कौन सी पक्षियाँ निवास करती हैं, कौन सी प्रजातियाँ रहती हैं, उनको बचाने का कार्य हम करें। महाबगढ़ मंदिर के नीचे जो एक चट्टान है उसमें 91 तक 90 तक गिद्ध रहते थे, लेकिन आप उसमें गिद्ध की प्रजातियाँ लगभग समाप्त हुई। लेकिन कभी कभी वहाँ पे गिद्ध दिखाई देते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से। यह है महाबगढ़ महादेव का मंदिर। नमस्कार, मैं हूँ पक्षी परिवार उत्तराखंड से शिक्षक दिनेश कुरेती। आज मैं हूँ महाबगढ़ मंदिर में, जो पौड़ी गढ़वाल में एक सुदूर क्षेत्र में महाबगढ़ मंदिर है, जो कि इसके तलहटी क्षेत्र में पूरा जंगल है जिसमें विभिन्न प्रकार की पक्षियों की बहुत ज्यादा प्रजातियां रहती हैं। आज हमारे पास है पंडित जी, महाबगढ़ मंदिर के पुजारी जी श्री राधे कुरेती जी। तो इनको इस क्षेत्र में बहुत से अधिक मात्रा यानी 200-250 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ इसके बाद गांव समाप्त हो जाता है, पूरा जंगल हो जाता है। जंगल के दाएं तरफ अगर मैं बोलूँ तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क नहीं, राजा नेशनल पार्क शुरू हो जाता, फिर कर्णाश्रम का जंगल। तो पंडित जी मुझे बताइए, क्षेत्र में कितने प्रकार की पक्षियाँ आपको दिखाई देती हैं? लगभग काफी वो है प्रजातियों से, लेकिन ये जो है यहाँ पे गिद्ध गुद्दू ये क्या बोलते हैं, तो गिद्ध यहाँ पे गिद्ध दिखाई देते हैं? कम दिखाई देते हैं पहले। हाँ। कब समाप्त हुए थे गिद्ध इसमें? ये लगभग 90-91 करीब। 90-91 इस समय, यानी कि आज से 34 साल पहले, क्योंकि मैं इसमें 91 बिहार चुनाव 94 में लगातार रहा था, तो समझ नहीं थे। इस समय कितने गिद्ध दिखाई देते यहाँ पे? लगभग 30-25 किस कलर के होंगे? अगर खाकी, ज्यादा खाकी, हिमालयन ग्रीफन। तो ज्यादातर यहाँ पे हिमालयन ग्रीफन का गिद्ध का जो पास में है अड्डा है, निश्चित तौर से हमें पक्षियों की सारी प्रजातियों को बचाना है। और ये क्षेत्र में बहुत से, ये कह सकते हैं कि जंगल का लगा हुआ चकोर, जो दुर्लभ प्रजाति का जो चकोर है, जो लगभग समाप्त होता है। हिमालयन जो चकोर था वो लगभग आज से 100 साल पहले समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी आज से 35 साल पहले इस तलहटी में दिखाई दिया। और यहाँ पे अन्य जो जंगल की विभिन्न प्रकार की, यानी कुक्कू की जो प्रजातियां उसके लिए भी फेमस है। अन्य प्रकार की पक्षियों की प्रजातियों के लिए भी बहुत ज्यादा। तो हमारे साथ ही पंडित जी। तो पंडित जी आज बताओ कि जंगल में पक्षियों की प्रजातियों के समाप्त होने का कारण क्या था? कुछ आपको आपके क्षेत्र में तो ज्यादातर अब जैसे जो गिद्ध का है, तो गिद्ध का तो ज्यादा वो है कि जो ये कीटनाशक ज्यादा हुआ है। बिल्कुल कीटनाशक का प्रयोग, तो बिल्कुल हमारे पहाड़ी क्षेत्र में निश्चित तौर से कीटनाशक का प्रयोग सुअर को मारने के लिए, अन्य कीटनाशक यानी दीमक मारने के लिए या चूहे मारने के लिए या अन्य गतिविधियों के लिए यहाँ कीटनाशक का प्रयोग होता है, और जिसका सीधा प्रभाव पक्षियों पर पड़ा है। जहाँ गिद्ध की प्रजातियाँ 10 और 12 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियाँ हमारे गिद्ध की प्रजातियाँ थी यहाँ पे, लेकिन अब 1 या 2 ही प्रकार की गिद्ध की प्रजातियाँ। धन्यवाद पंडित जी आपके लिए, धन्यवाद आप लोग। यहाँ पे 1990 से पहले बहुत सी गिद्ध की प्रजातियां रहती थी, लेकिन वर्तमान में लगभग समाप्त हो चुके हैं। कभी कभी आते हैं, हाँ, कभी कभी मतलब महीने में, और खासतौर में कहते फरवरी बात शुरू होता है जब गिद्ध करीबन आते हैं, और कभी कभी आते हैं। और इसके चारों ओर पहाड़ी में हमेशा एक धुंध फरवरी लगा रहता है, लेकिन आज भी धुंध था, इस कारण से पहाड़ी पूरी तरह से जिसमें गरुड़ जल के नाम से फेमस था। और इसमें बहुत पहले काफी थे, लेकिन 90 के बाद समाप्त है। लेकिन इसमें कभी कभी 30-35 भी दिखाते हैं, कभी कभी जाड़ों में। महाबगढ़ के हमारे यहाँ साथ पुजारी जी हैं, तो बता रहे हैं कि इसमें आते रहते हैं लगातार समय समय पर गिद्ध। तो बहुत अच्छी बात है कि इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में थोड़ा पर्यावरण में कुछ सुधार हुआ। ये है गिद्ध का अड्डा, बहुत बड़ी पहाड़ी है ये। तो मैं इस समय हमारे पास है पंडित जी
मदन मोहन द्विवेदी जी, महागढ़ जमकेश्वर में। तो पंडित जी, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी पक्षियाँ दिखाई देती हैं आपके घर के आसपास? पहले तो ये हमारे घर के आसपास ये चकोर भी होते थे, तितर भी होते हैं और गौरिया भी होती थी। गौरिया अभी भी है क्योंकि हमारे पुराना मकान है। पुराने मकान पर जो है तो लोगों ने पटावे हटा दिया, लेकर डाल दिए, तो तब से गौरिया लापता हो गई। खेती करते थे तो चकोर होते थे, चकोर भी अब खेती छोड़ दिया, लापता हो गया। कौवे जो है ये भी मर गए, कितने भी मर गए। लोगों ने दवाई डाली वो पशुओं में, तब जाकर पाके डरते। बिल्कुल इसी कारण से ये हुआ। अच्छा, चकोर क्यों समाप्त हुए? चकोर जो है खेती होती थी, और लगाते थे उनको कीड़े मकोड़े मिल जाते थे खाने के लिए। और अब जो है यहाँ बहुत चकोर होते थे पहले, साल हो गया और अब लोगों ने खेती करना छोड़ दिया था, बहुत कम रह गया, बहुत कम। अब यहाँ पर उनमें 2-4 खेत होते थे, बहुत कम। बिल्कुल पंडित जी सही बोल रहे हैं कि पक्षियों का हमारे क्षेत्र में एक तो मुख्य रूप से कीटनाशक का प्रयोग, दूसरा खेती का छूटना। से थोड़े जहाँ हमने खेती छोड़ा वहाँ पक्षियों के लिए भोजन की कमी हो गई, क्योंकि हम अपने खेती में विभिन्न प्रकार से ये कह सकते हैं खाद्यान्न सब्जी हो गया, फसलों उगाते थे। तो उन फसलों में बहुत प्रकार से ये प्रकार के कीड़े होते थे जिनको कि पक्षियाँ उनका भक्षण करते थे, हम लोग बच्चों को नहीं खाते थे। क्योंकि सभी पक्षियों का जो बच्चे होते छोटे, हर एक कीड़ा खाते जीवित रहते हैं, न कि दाना खाते हैं, क्योंकि वो पानी पीते नहीं है। पानी की पूर्ति के लिए हरा कीड़ा आवश्यक है। तो पानी में बिल्कुल था। फिर ऐसा है जो पटावे मकान होते थे, घर में हम धान कूटते थे, झंगोरा कूटते थे, तो सब ये गौरिया उसके आसपास घूमती थी, खाने को नहीं जाते। मतलब हमने उठला भी छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अब वो जो पटार वाला मकान है, गौरियों का चिड़ियों को छूट देना चाहिए। है महागढ़ में गिद्ध का पुराना अड्डा। और ये आप ये देख रहे हैं पीछे की ओर, ये पूरा पहाड़ी समेत धुंध हट चुका है, साफ दिखा दे। इसके बाद आपका पूरा जंगल का एरिया शुरू हो जाता है। बहुत सी पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे सामने गिद्ध बहुत, मतलब ये सकते हैं आज से 35 साल पहले थे, लेकिन बीच में समाप्त हुए। लेकिन इसमें कभी कभी आते, लेकिन अस्थायी रूप से। इस बार देखेंगे लगभग इधर गांव अब लगभग समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद बीच में घाटियाँ हैं जहाँ बहुत सी पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पे रहती हैं। 450 प्रकार की पक्षियाँ आपको इसमें देखा जा सकता है। चकोर, तीतर, बटेर की कई प्रजातियाँ पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, भारी कमी आई है। ये पूरा पक्षियों का बहुत क्षेत्र है। प्रजातियाँ भी पहले थी, लेकिन अब उतना दिखाई नहीं और ये देता। मंदिर है महागढ़ का, चारों तरफ जमकेश्वर जमीन है, क्या होते ब्लॉक। बंजर हो गए हैं। कीटनाशक का प्रयोग होता है, प्रतिवर्ष जंगलों में आग लगता है, जिसके कारण से पक्षियों की प्रजातियों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि ये देखिएगा, पहले इसमें बहुत से तीतर और चकोर की प्रजातियाँ रहती, लेकिन अब बिल्कुल नहीं दिखाई देता। खेतें पूरे बंजर हैं, यानी पक्षियों के लिए भी अब भोजन की कमी हो गई है। अब हम खेत में खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, जो फसलें उगाते हैं उन्हें नहीं उगा रहे हैं, जिसके कारण से बहुत से पक्षियाँ हमारे फसल पर भी निर्भर रहती थी। इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। चाहे पक्षियाँ उन पेड़ पौधों के कीड़े मकोड़ों पर अपना जीवन बसर करता था, अपने बच्चों को पालता था। लेकिन अब देखिए पूरी घाटी में इसमें धुंध है, पक्षियों की कई प्रजातियाँ इस घाटिया में, लेकिन नदियाँ लगातार प्रदूषित हो रही हैं, जंगल में लगातार आग लग रहे हैं, शिकारी हो गया, कीटनाशक का प्रयोग हो गया, दया की भावना हो गया, बदलता हुआ पर्यावरण हो गया, ये पक्षियों पर विशेष प्रभाव डालते हैं, जिस कारण से पक्षियों की प्रजाति में भारी कमी आई। कितना किस प्रजाति में कमी आई है ये हमें तब पता चलता है जब कोई पक्षी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई पक्षी हमें बहुत अधिक मात्रा में हर जगह दिखाई दी, इसका मतलब है कि उसकी मात्रा थोड़ा ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो विलुप्त के कगार पर आ पहुंचा है। पक्षी भी अपनी क्षेत्र लगातार बदल रहा है। आप घाटी देख रहे हैं, विभिन्न गाँव हैं और इस गाँव में आप देख रहे हैं खेत है, खेत पूरे बंजर हैं और बंजर खेत में आप देख सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में पक्षियाँ अब दिखाई देते पहले की अपेक्षा। घने जंगल हैं, जंगलों में प्रतिवर्ष आग लग रहा है। आग लगने के कारण पक्षियाँ का घोंसला जलकर नष्ट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय